देवघर झारखंड में है पूजनीय बाबा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगाओं में से एक, जहां शिव को दिव्य वैद्य के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की कहानी रावण के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने शिव के आत्मलिंग को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु ने उसे रोक दिया और लिंग हमेशा के लिए देवघर में स्थापित हो गया। यह कहानी बताती है कि अहंकार से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, वह अपना निवास खुद चुनते हैं, जो सबके लिए सुलभ है। बैद्यनाथ एक शक्तिपीठ भी है, जहां सती का हृदय गिरा माना जाता है, जिससे यह शिव और शक्ति दोनों की पूजा का एक दुर्लभ स्थान बन जाता है। यहाँ चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के मिलन का जश्न मनाया जाता है, जो ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। तीर्थयात्री यहाँ उपचार, शांति और आध्यात्मिक परिवर्तन की तलाश में आते हैं। यह मंदिर विनम्रता, भक्ति और अहंकार पर दैवीय इच्छा की जीत का प्रमाण है। इसका महत्व शैवा और शाक्त दोनों परंपराओं को जोड़ता है, जिससे यह एक अनोखा आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। बैद्यनाथ में विश्वास और किंवदंती एक हो जाते हैं, जो पूरे भारत से साधकों को खींचते हैं। हर श्रावण में देवघर बदल जाता है, क्योंकि लाखों कांवड़िये सुल्तानगंज से नंगे पैर चलते हैं, गंगा जल लेकर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने आते हैं। भगवा वस्त्र पहने हुए वे बोल बम का जाप करते हैं, भक्ति और तपस्या के कार्य के रूप में एक कठिन यात्रा सहते हैं। अपनी 2 कलशों वाली कांवड़ सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक आकांक्षा के बीच संतुलन का प्रतीक है। लिंग पर गंगाजल चढ़ाने का कार्य तीर्थ यात्रा का भावनात्मक चरमोत्कर्ष है, अहंकार का समर्पण और गहरे जुड़ाव का पल। मंदिर का वातावरण मंत्रों, इंसेंस और सामूहिक विश्वास से भरा रहता है, जिससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह यात्रा जीवन का ही दर्पण है, लंबी, चुनौतीपूर्ण, लेकिन उन लोगों के लिए अंततः पुरस्कृत करने वाली जो दृढ़ रहते हैं। गंतव्य बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अंतिम लक्ष्य मुक्ति को दर्शाता है। यहाँ भक्ति, सहनशीलता और समर्पण विश्वास के उत्सव में एक हो जाते हैं। बैद्यनाथ धाम की तैयारी, खासकर श्रावण के दौरान, एक शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन दोनों है। तीर्थयात्री सादे, भगवा या सूती कपड़े पहनते हैं, बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यात्रा में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। आरामदायक जूते, पानी और हल्का शुद्ध भोजन आवश्यक है। मानसिक तैयारी महत्वपूर्ण है। इरादे तय करें, धैर्य रखें और चुनौतियों को तीर्थ यात्रा का हिस्सा मानें। आवास पहले से बुक करें, सामान का ध्यान रखें और सुचारू दर्शन के लिए मंदिर के दिशा निर्देशों का पालन करें। मंदिर की पवित्रता का सम्मान करें, मौन रहें और भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। तैयारी और विनम्रता के साथ तीर्थ यात्रा एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होकर भक्तों को गहरी शांति का अनुभव होता है। लिंग का निराकार रूप परम अनाम वास्तविकता की ओर इशारा करता है। मंदिर की जड़ें वेदों और उपनिषदों में गहरी हैं, जहां शिव विनाशक और दाता दोनों हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। बैद्यनाथ के रूप में शिव दिव्य चिकित्सक हैं, जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा की अज्ञानता को भी ठीक करते हैं। यह तीर्थयात्रा माया से आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा है, जो शिव की कृपा से निर्देशित होती है। यह विश्वास, सहनशीलता और समर्पण का एक जीवंत पाठ है। सनातन धर्म के हृदय में एक यात्रा। यहाँ प्राप्त आशीर्वाद आध्यात्मिक स्पष्टता और आंतरिक शांति लाते हैं। तीर्थयात्री केवल प्रसाद लेकर नहीं लौटते, बल्कि एक नई भावना और बोल बम की गूंजते हुए हृदय के साथ लौटते हैं। बैद्यनाथ में साधक को उपचार, उद्देश्य और ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव मिलता है।